साथियों, मेरा नाम भास्कर यादव है। मैं चांपा छत्तीसगढ़ से हूं। साथियों, आज के आरसीएम वेबिनार में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की आरसीएम की वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरसीएम हमारा 3 उद्देश्यों पर काम करता है: स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन। साथियों, हम भारत को एक नई दिशा देना चाहते हैं। हम भारत को एक नया भारत बनाना चाहते हैं जहां भाईचारा हो, आपस में सब प्रेम से रहें और स्वावलंबी बनकर आगे बढ़ें। तो हमारा यह मिशन भारत को समर्पित है। इसलिए साथियों, आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारी भावना को इस गीत के माध्यम से जानें, समझें। तो आइए मैं आप सभी को साथ लेते हुए आमंत्रित करता हूं हमारे प्राण गीत के लिए। प्लीज इसे आत्मसात कीजिए, बहुत ध्यान से सुने। आइए सुनते हैं हमारा प्राण गीत। साथियों, आरसीएम के इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के सामने एक ऐसे शानदार शख्सियत को बुलाना चाहूंगा जो इस बिजनेस में बहुत ही शानदार ढंग से अपना बिजनेस को बिल्ड करते हुए एक अच्छे मुकाम पर आ चुके हैं और उन्होंने इस बिजनेस के माध्यम से अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करते हुए बहुत अच्छा कामयाबी प्राप्त किया है। उन शख्सियत को आप सभी की वार्म वेलकम के बीच में, मुस्कुराते हुए चेहरों के बीच में, डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के बीच में स्क्रीन पे बुलाना चाहूंगा। Please, happy welcome on the screen, Mr. रेशम दिवाकर जी from कोरबा। जय आरसीएम। मैं रेशम दिवाकर, कोरबा छत्तीसगढ़ से, एमरल्ड एश्योर। मैंने इस बिजनेस की शुरुआत एक मेरे शानदार दोस्त, एक शानदार मित्र के माध्यम से ये बिजनेस मुझे मिला, मिस्टर लखनलाल बंजारे जी के माध्यम से। मैंने बीएससी तक पढ़ाई कंप्लीट किया है, मैथमेटिक्स का में मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद एक छोटी सी जॉब। फिर इस बिजनेस में मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे मित्र के द्वारा लगातार फॉलो अप करने के बाद इस बिजनेस की फ्यूचर को मैं समझ के इस बिजनेस को साइन अप किया। साइन करने के बाद मेरी पहली इनकम इस बिजनेस से 512 रुपये आई और हाईएस्ट इनकम मेरी फैमिली इनकम 2,32,000 की एक महीने में आई। अभी तक इस बिजनेस से मैं करोड़ों रुपया लेके करोड़पति बन चुका हूं।
आज शानदार लग्जरी लाइफ जी रहा हूं, शानदार कार मेंटेन कर रहा हूं, शानदार जिंदगी इस बिजनेस ने दिया। इस बिजनेस को करते करते उतार चढ़ाव लाइफ में आते हैं। कभी बिजनेस अप की ओर जाएगा, कभी बिजनेस डाउन की ओर जाएगा, लेकिन अगर आप लगातार लगे रहते हैं तो इस बिजनेस के बड़ी से बड़ी मुकाम पे आप जा सकते हैं। मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी के लिए धैर्य रखें, लगातार लगे रहें और अपने अपलाइन के मार्गदर्शन पे रहें। अगर आप ये चीज करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी मुकाम पे जा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। इसके बाद मैं आपको इस वेबिनार पे स्वागत करता हूं। मैं रेशम दिवाकर आप सभी लोगों को आज के इस वेबिनार पे आपको स्वागत करता हूं और स्वागत करते हुए आप सभी साथियों के लिए एक जोरदार फिजिकल एंड डिजिटल क्लिपिंग चाहता हूं। और मेरी जवाबदारी आज उन साथियों को मिलाने के लिए है जिन लोगों ने इस बिजनेस में लीडरशिप के मुकाम को हासिल किया है। जी हां, वो सारे साथी जिन लोगों ने लीडरशिप के मुकाम को हासिल किया है, उन सभी साथियों के लिए हम जोरदार क्लिपिंग करेंगे फिजिकल एंड डिजिटल। अब मैं उन साथियों को आपसे मिलाने वाला हूं जिन लोगों ने इस बिजनेस में बहुत ही शानदार रॉयल्टी जैसे मुकाम को हासिल किया है। लेखक, गायक, वैज्ञानिक अगर हम नहीं भी बन पाते हैं ट्रेडिशनल जगह पे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आरसीएम सिस्टम में आ जाते हैं तो इसमें हम लेखक, वैज्ञानिक, गायक अगर नहीं बन पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर अगर हम आरसीएम बिजनेस को करते हैं तो यहां पर एक रॉयल्टी जैसे मुकाम होती है। जैसे लेखक, वैज्ञानिक को रॉयल्टी मिलती है उसी तरीके से यहां भी रॉयल्टी मिलती है। तो अब मैं उन साथियों को आपसे मिलाने वाला हूं जिन लोगों ने इस बिजनेस में गोल्ड और स्टार गोल्ड को हासिल किया है। गोल्ड मतलब एक तरफ 3.5 लाख का बिजनेस, दूसरी तरफ 1.15 का बिजनेस। स्टार गोल्ड का एक तरफ 3.5 लाख का बिजनेस और दूसरी तरफ 1,70,000 का बिजनेस। तो उन सारे साथियों को आपके बीच में मैं साथियों को जोरदार फिजिकल एंड डिजिटल क्लिपिंग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उन साथियों को आपसे मिलाने वाला हूं जो रॉयल्टी के तीसरे मुकाम होते हैं, प्लेटिनम होते हैं, और उन साथियों को भी आपसे मिलाऊंगा जो रॉयल्टी के बड़े मुकाम होते हैं, स्टार प्लेटिनम होते हैं, जिसके एक तरफ 3.5 लाख का बिजनेस और सेकंड लेग में जो है 2,60,000 का, उसको प्लेटिनम बोलते हैं। और एक तरफ 3.5 लाख और दूसरी तरफ भी 3.5 लाख होता है, उसको स्टार प्लेटिनम बोलते हैं। तो ऐसे साथियों को मैं हैंड रेस करने के लिए बोलूंगा और आप सभी को मैं चाहूंगा उनका वेलकम करें, स्वागत करें। जोरदार तालियां फिजिकल क्लिप। अब साथियों, मैं उन साथियों को भी आपसे मिलाना चाहूंगा जिन लोगों ने टेक्निकल क्वालिफाई कर लिया है। जी हां, जिन्होंने 3.5 लाख का बिजनेस अपने दोनों लेग में 3 महीने तक मेंटेन किया, रेगुलर मेंटेन किया, उन लोग टेक्निकल क्वालिफाई हो गए हैं। तो आप सभी साथियों को मैं यहाँ पर हैंड रेस करने के लिए बोलूंगा और आप हैंड रेस करें। हम आपका स्वागत करना चाहते हैं और मैं सभी साथियों को चाहूंगा फिजिकल एंड डिजिटल इनके लिए क्लिपिंग हो। थैंक यू। अब मैं उन साथियों को आपसे मिलाने वाला हूं जो इस बिजनेस में खास मुकाम होता है, जिसके लिए सारे लोग इस बिजनेस को करते हैं, जहां पर आके उनको समय मिलता है, जहां पर आके उनको पैसा मिलता है, जहां पर आके उसको सुरक्षा मिलता है, और इन तीनों चीजों के लिए वो इस बिजनेस को साइन करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं टेक्निकल एचोरों को। तो अब मैं आपको उन सारे टेक्निकल एचोरों से मिलाने वाला हूं जिन्होंने जिंदगी में बहुत शानदार सक्सेस लिया है। उनका बिजनेस कई राज्यों में होता है, उनका बिजनेस कई शहरों में होता है और शानदार लग्जरी जिंदगी को जीते हैं। तो अब मैं आपके बीच में उन सारे साथियों को बुलाने वाला हूं। ऑल टेक्निकल एचोर आपकी जोरदार तालियों के साथ में, जोरदार फिजिकल एंड डिजिटल क्लिपिंग के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। नमस्कार, जय से मैं सब जगत जीवन पढ़े हम फ्रॉम उड़ीसा मालकानगिरी से एक किसान परिवार से बिलोंग करते हुए पिछले 3 साल से आरसीएम बिजनेस को सीख रहे हैं। माय ग्रेट मेंटर गुरु मिस्टर समराम हाटिया एंड सुखदेव पढ़े हमें किसान विद्या सीखते हुए आज एक शानदार लेवल है जो कि टेक्निकल पर्ल पे हूँ। हर छोटी से इनकम से शुरुआत हुआ था। आज हाईएस्ट इनकम की बात बताऊँ तो 51,000 और टोटल इनकम की बात बताऊँ तो 6.5 लाख के आसपास ले चुके हैं आरसीएम बिजनेस। इसलिए थैंक्स उस गुरुजन को जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को जन्म दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और
साथियों दोस्त, आप लोग भी इस बिजनेस में, आरसीएम बिजनेस में आए हैं तो बने रहिए, सीखते रहिए, एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते रहिए। तो आरसीएम बिजनेस में आपको कामयाब या सफल बनने में देर हो सकते हैं, लेकिन अंधेर नहीं, इसलिए आगे बढ़ते रहिए, एक ही लक्ष्य के साथ बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपको जीतना सुनिश्चित है। नमस्कार, जय आरसीएम, थैंक्स ऑफ लॉर्ड्स, जय आरसीएम। जय आरसीएम साथियों, मेरा नाम भास्कर यादव है, मैं चांपा छत्तीसगढ़ से हूँ। साथियों, अभी मैं इस बिजनेस के परले के मुकाम पर हूँ। इस बिजनेस को मैं पार्ट टाइम बिल्ड कर रहा हूँ, पैसे से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। साथियों, इस बिजनेस को करते हुए सबसे पहले जो मुझे स्कॉलरशिप मिली थी वो मेरी 512 रुपए की इनकम थी। और इस बिजनेस को करते हुए, इसके विजन को समझते हुए जब मैं आगे बढ़ा तो पूरी फैमिली इनकम एक माह की 93,000 रुपए से ऊपर का मैं ले चुका हूं। साथियों, इस बिजनेस में बहुत असीम संभावनाएं हैं। अपने अपलाइन के माध्यम से, एक मेंटर के माध्यम से बहुत अच्छे इस बिजनेस को सीखिए और बिल्ड कीजिए और अपने सारे सपनों को पूरा कीजिए। इन शुभकामनाओं के साथ में विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय आरसीएम। नमस्कार, जय आरसीएम। माई सेल्फ गगन बिहारी साहू, उड़ीसा बरमपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। इस बिज़नेस को मैं 5 साल से सीख रहा हूँ। मेरा जो अपलाइन है मिस्टर मनिंदर मंडल सर से मैं ये बिज़नेस को सीख रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। इस बिज़नेस में मैं टेक्निकल मुकाम पर पहुँचा हूँ और इसका इनकम अगर बोलूँ तो पहला इनकम जो है 512 रुपया, लास्ट महीने का जो इनकम है मेरा 54,880 रुपया आ चुका है। और टोटल इनकम के बारे में बोलूँ तो 23 लाख मैं कमा चुका हूँ। इस आरसीएम बिजनेस की वजह से मेरे घर में आ चुका है। और मैसेज के बारे में अगर बोलूँ तो सर, इस मुकाम पर आने के लिए आपको 2-3 काम जरूर करना चाहिए। एक है डायमंड क्लब, दूसरा है 2000 बीबी जो अभी चल रहा है, ऑफ़र का जो प्लानिंग हो रहा है, कंपनी जो ऑफ़र के बारे में जो बोल रहे हैं, अगर उसके ऊपर जो थोड़ा ध्यान देंगे तो आप भी इस मुकाम पर आ सकते हैं। थैंक यू। जय आरसीएम। दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं सेल्फ के मजुमदार, उमरकोट उड़ीसा से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं अपना टीचरशिप के साथ आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूँ। मेरे गुरुदेव श्री मनिंद्र मंडल जी, शंकर राय जी, श्याम अग्रवाल जी, पुनाराम साहू जी, रेशम दिवाकर जी और हमारे ग्रेट गुरुदेव सचिन अग्रवाल जी के सानिध्य में मैं सीख रहा हूँ। सर, बहुत मज़ा आ रहा है इस बिज़नेस को सीखते हुए और करते हुए। जब शुरुआत किया था पहला इनकम 128 रुपये आया था और हाईएस्ट जो इनकम लगभग 72,000 रुपया में मेरे को आया है। टोटल इनकम की अगर बात करें तो 27 लाख रुपया मेरे घर में आ चुका है। एक ही मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा सर, अगर आप इस बिज़नेस से कामयाब होना चाहते हैं तो 2 चीज़ स्पेशल ध्यान में रखें। डिस्प्ले वॉल, जैसे कि हम आरसीएम का सामान को घर में रखते हैं, और डायमंड ग्लव, और थोड़ा सा अगर कम्युनिकेशन अपने लोगों के साथ ठीक रखें तो आप भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू। जय आरसीएम। साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं सेल्फ नितेश देवगन, कोंडागांव छत्तीसगढ़ से। मेरे ग्रेट अपलाइन सुधीर बघेल जी और मेरे मेंटर अनिल बघेल जी के समेत इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। पहली इनकम की बात करूँ तो 245 रुपये और हाईएस्ट इनकम की बात करूँ तो 72,000 रुपये और टोटल इनकम 9 लाख रुपए ले चुका हूँ। मैसेज के रूप में यही कहना चाहूँगा, एक टारगेट फिक्स कीजिए, गोल सेट कीजिए और उसके ऊपर दिन रात मेहनत कीजिए। सफल होने से कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जय आरसीएम। साथियों, जय आरसीएम। मेरा नाम सुधीर बघेल, मैं कोंडागांव छत्तीसगढ़ का रहने वाला। मैं पेशे से गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस को पिछले 2018 से आदरणीय श्री अनिल बघेल जी के सानिध्य में सीख रहा हूँ। मेरा इस कंपनी में पहला इनकम 165 रुपया था और हाईएस्ट इनकम 51,000 से ऊपर का है। और टोटल इनकम में बात करूँ तो 17 लाख से ऊपर का इनकम मैं इस सिस्टम से ले चुका हूँ। मैसेज के रूप में मैं यही कहना चाहूँगा, आप अपने सपने को पूरा करने के लिए आरसीएम बिजनेस को लगातार करिए और लगातार करेंगे तो आरसीएम बिजनेस एक ऐसा सिस्टम है जो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। थैंक यू। जय आरसीएम। साथियों, जय आरसीएम। नाम मनोज साहू, चारमा कांकेर छत्तीसगढ़ से। कंस्ट्रक्शन के काम को करते हुए आरसीएम बिजनेस मिला और मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर दुष्यंत साहू जी, PR साहू जी, श्याम अग्रवाल जी, सचिन अग्रवाल जी के सानिध्य में बिजनेस सीख रहा हूँ। और सीखते हुए मुझे पहला इनकम 625 रुपये आया, एक महीने के हाईएस्ट इनकम 61,000 रुपये और अब तक की जो टोटल इनकम है 19,22,000 रुपये। और मैं एक ही चीज कहना चाहूँगा, सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू। जय आरसीएम। नमस्कार, जय आरसीएम। नाम सकट पटेल, कोंडागांव छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं और आरसीएम बिजनेस को मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अनिल बघेल, मनोज नाग जी, केशव साहू जी और मिस्टर प्यार साहू जी के माध्यम से मैं लगातार आरसीएम बिजनेस सीख रहा हूं। आरसीएम बिजनेस का पहले इनकम की मैं बात करूं तो 225 रुपए से शुरुआत हुई थी। हाईएस्ट इनकम की बात करूं तो 89,370 रुपए।
है और अभी तक आरसीएम बिजनेस से मैं 25 लाख से ऊपर का इनकम ले चुका हूं। साथियों, अगर सीखना चाहेंगे तो आप एरोप्लेन भी चला सकते हैं और सीखना नहीं चाहे तो छोटे से साइकिल भी चलाना मुश्किल हो जाता है। वैसी है आरसीएम बिजनेस। अगर हम सीखने के लिए तैयार होंगे तो हम महीने का भी 25 लाख ले सकते हैं। थैंक यू। जय। साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं रजन साहू कोंडागांव छत्तीसगढ़ से। साथियों, मैं इस बिजनेस को अपने अपलाइनों के माध्यम से सीख रही हूँ। मेरे अपलाइन मिस्टर PR साहू जी, श्याम अग्रवाल जी, सचिन अग्रवाल जी, PK देवांगन जी, रत्नेश जैन जी के सानिध्य में लगातार सीख रही हूँ और सीखते हुए बहुत मज़ा आ रहा है सर। और यहाँ पर बहुत प्राउड फील होता है जब आरसीएम बिजनेस की बात आती है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आकर हम अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। थैंक यू। जय आरसीएम। दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। माय नेम इज सुखदेव पुड़ियामी फ्रॉम उड़ीसा मालकानगिरी से। इस शानदार प्लेटफॉर्म आरसीएम बिजनेस में लगातार 3 साल से सीख रहा हूं। दोस्तों, मेरा बैकग्राउंड में एक किसान परिवार से बिलोंग करते हुए इस बिज़नेस को कंटिन्यू सीख रहा हूं। दोस्तों, इस बिज़नेस से पहले मैं एक छोटा सा ट्रेडिशनल में बिज़नेस चला रहा था और आज इस बिज़नेस को कंटिन्यू सीख रहा हूं और सीखते हुए मैं धन्यवाद दूंगा मेरे सारे ऑफलाइन मिस्टर समरामाड़ी सर एंड मिस्टर शंकर सर को और सारे गुरुजन को। आज इस बिज़नेस में मैं स्टार पर मुकाम पे हूँ। दोस्तों, इस बिज़नेस में मेरा पहला इनकम था 512, हाइस्ट इनकम 70,000 और टोटल इनकम 12 लाख प्लस। दोस्तों, मैसेज के रूप में इस बिज़नेस में पैशंस रखना है और उसके साथ साथ 6 बेसिक 8 कोर 7 कार्डिनल रूल को फॉलो करते रहना है और कंटिन्यू इस बिज़नेस में लगे रहना है। आपको एक दिन सफलता लगेगा ही लगेगा। थैंक यू। जय आरसीएम। नमस्कार। जय आरसीएम। नमस्कार साथियों, माई सेल्फ मनोज नाग कोंडागांव छत्तीसगढ़ से। आरसीएम बिजनेस में स्टार पर के मुकाम पर बाई प्रोफेशनल मैं टीचर हूँ। फ्रेंड्स, पार्ट टाइम इस बिज़नेस को बिल्ड करते हुए मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। पिछले कुछ सालों से लगातार इस बिज़नेस को सीख रहा हूँ। अपने सीनियर अपलाइन आदरणीय केशव साहू जी, आदरणीय PR साहू जी, श्याम अग्रवाल जी, सचिन अग्रवाल जी, नेहा जी, पूजा जी के माध्यम से इस बिज़नेस को लगातार मैं सीख रहा हूँ। साथियों, बहुत मज़ा आ रहा है। आरसीएम बिजनेस में सफ़र की शुरुआत हुई 512 रुपये से। हाईएस्ट जो चेक बना वो 68,000 रुपये का है और अब तक की जो टोटल अर्निंग हुई है मुझे वो है साथियों 40 लाख से ऊपर। साथियों, मैसेज के रूप में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लगातार इस बिज़नेस को आप सीखते रहिए। अपने सीनियर अपलाइन की गाइडेंस में इस बिज़नेस को सीखते रहिए। यकीन मानिए, आने वाले कुछ सालों में ये मुकाम आपका भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। साथियों, नाम केशव साहू, मैं कांकेर छत्तीसगढ़ से हूँ। किसान परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, मैं इस बिजनेस को मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर PR साहू जी, विनोद देवांगन जी, श्याम अग्रवाल जी, सचिन अग्रवाल जी के माध्यम से मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूं। साथियों, इस बिजनेस में मुझे पहले इनकम की मैं बात करूं तो मात्र 226 रुपये का स्टेटमेंट। हाईएस्ट इनकम की बात करूं तो 90,000 से ऊपर। टोटल इनकम की बात करूं तो लगभग मुझे 46 लाख से ऊपर मुझे इस बिजनेस के माध्यम से मिल चुके हैं। दोस्तों, अगर इस बिजनेस में आपको कामयाब होना है, दोस्तों अगर इस बिजनेस में आपको बड़ी सफलता लेना है तो 100% इस बिजनेस के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम में आपके अपलाइन आते हैं, सिस्टम में आपके 6 बेसिक आते हैं, 8 कोर स्टेप आते हैं। इन सारे सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। निश्चित रूप से आपको आने वाला समय बड़ी से बड़ी कामयाबी मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नमस्कार, जय आरसीएम। मैं सर रामनाथ कलर, उमरकोट उड़ीसा, चिकलपदर का नाम एक सुंदर सा गांव है, वहां से मैं बिलोंग कर रहा हूं सर। इससे पहले मैं खेतीबाड़ी करता था सर। मेरा उम्र 66 साल प्लस का है और इस सिस्टम में मैं 3.5 साल पहले मिला। मेरे गुरुदेव मिस्टर संजय दास का सानिध्य में इस बिजनेस को कर रहा हूं सर। तो स्टार्टिंग में मैं पार्ट टाइम का बिजनेस करता था, अभी फुल टाइम कर रहा हूं सर। खेतीबाड़ी अभी मेरा पास नहीं है सर। ज़मीन जायदाद जो भी था दूसरे लोग को दे दिया हूं और इस बिजनेस में मैं फुल टाइम कर रहा हूं सर। तो
इस बिजनेस को करते हुए मुझे 2018 जनवरी में 268 का कमीशन मिला था और आज का अप्रैल महीना का जो पिछले जो महीना का जो इनकम इस महीना में आया है करीब 73,000 है और टोटल इनकम है सर मेरा 15,80,000 का। तो सर इस बिजनेस के आने के बाद मेरा ज़िंदगी टोटल बदल गया है सर। इससे पहले मेरे पास गाड़ी नहीं था, अच्छा सा मकान नहीं था, मोबाइल खरीद नहीं पाता था, टीवी भी वगैरह नहीं था। अभी सब चीज़ मेरा पास हो गया है सर। तो इसलिए मैं मानता हूं सर इस सिस्टम को एक बिजनेस में नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं सर RCM यानी रुपया छपाने वाला मशीन। तो ठीक है सर, यहाँ तक मेरा बात खत्म करता हूँ सर। धन्यवाद, नमस्कार, जय आर। साथियों नमस्कार, माई सेल्फ दुष्यंत कुमार साहू कांकेर छत्तीसगढ़ से RCM बिजनेस को देने वाले मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर PR साहू जी, जिनके कुशल मार्गदर्शन से मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूं और सीखते हुए मुझे जो पहला इनकम आया था मात्र 1661 रुपया। हाईएस्ट इनकम एक महीने का 79,000 रुपया। टोटल इनकम अब तक के मैंने 29,72,000 रुपये लिया है। RCM बिजनेस में एक कॉन्सेप्ट है डिस्प्ले वॉल, जिसको मैं खुद फॉलो किया और टीम को भी फॉलो करवाया। आप भी अपनी टीम को फॉलो करवाइए, बहुत जल्दी बड़े मुकाम पे पहुंच सकते हैं। थैंक यू, जय RCM। साथियों नमस्कार, JRCM माई सेल्फ शंकर राय फ्रॉम ओडिशा उमरकोट से बिलोंग करता हूं। साथियों ये सिस्टम आने से पहले मैं ट्रेडिशनल मार्केट में सेल्समैन की कार्य कर रहा था। उस काम को करते हुए मैंने इस सिस्टम में ज्वाइन किया। साथियों इस सिस्टम को मैं आज सीख रहा हूं। आदरणीय गुरुदेव श्री रेशम दिवाकर जी, पूनाराम साहू जी, सैम अग्रवाल जी एंड सचिन अग्रवाल जी, इन सारी गुरुजनों की सानिध्य में मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूं और सीखते हुए मैं इस सिस्टम की एक शानदार पिन एमरोल्ड पिन पे हूं। साथियों इस सिस्टम से पहला इनकम की बात करूं तो 512 रुपये आया। अब तक हाईएस्ट मंथली इनकम 1,30,000 प्लस आया। अब तक टोटल मेरे घर में 69 लाख प्लस आ चुका है। साथियों रियली मैं दिल से आपको बता रहा हूँ कि ये सिस्टम में आने के बाद हमारी जीवन में तो बल्ले बल्ले हो गया सर। रियली पूरी जीवन हमारी बल्ले बल्ले हो गया। मज़ा आ रहा है आज जीने में सर, कोई टेंशन नहीं है, कोई चीज़ की हिचकिचाहट नहीं है। पूरी जीवन हमारी ये RCM बिजनेस से 180 डिग्री एंगल की तरह बदल के रख दिया है। साथियों मैं आपसे मैसेज के तौर पे यही कहना चाहूँगा कि ये सिस्टम में आप ज्वाइन जब कर चुके हैं तो सबसे पहला काम आप अपना गोल सेट करें। आप अपना टारगेट, अपना लक्ष्य बनाएं, अपना गोल बनाएं कि इस सिस्टम में आने के बाद आप क्या लेना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, ये गोल आप सेट करें। दूसरा काम, अब डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी, लगातार रेगुलर डेली प्लानिंग करते रहे। अगर आप गोल सेट करते हैं, डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी, लगातार रेगुलर काम करते हैं तो सर 100% आप इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। आज हमारी जीवन में बल्ले बल्ले हो गया है RCM बिजनेस की वजह से। कल यकीन मानिए आपके जीवन में भी इस सिस्टम की वजह से बल्ले बल्ले हो जाएगा। थैंक यू, नमस्कार, जय RCM। दोस्तों नमस्कार, जय RCM। नाम संजय दास फ्रॉम उमरकोट। दोस्तों मैं एक गरीब परिवार से हूँ। आज से लगभग 7 साल पहले एक सेल्समैन के काम करता था। मैं गांव में होलसेल का प्रोडक्ट कुछ लोगों को देता था और मेरे जीवन में बैलागाड़ी होता था, बैलागाड़ी भी था, मैं बैलागाड़ी भी चलाया हूँ। और इसी दौरान ये बिज़नेस मेरे लाइफ में आया। मेरे ग्रेट मेंटर जिस कारण से बिज़नेस मिला मेरे को, मेरे ग्रेट अपलाइन मनोरंजन मंडल जी, शंकर राय जी, रेशम दिवाकर, पूराराम साहू और शाम सर और सचिन सर, इन लोग के माध्यम से बिज़नेस को सीख रहा हूँ और सीखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों इस बिज़नेस में जब आया, पहला चेक था 543 रुपया और पिछले मार्च में मैं इस बिज़नेस का एमरोल अचीवर बना और पिछले मार्च की एमरोल अचीवर इनकम है 1,03,000 रुपया और टोटल इनकम 36 लाख से ऊपर मेरे घर आ चुके हैं। दोस्तों तो एक ही मैसेज देना चाहूँगा दोस्तों, जब ये बिज़नेस को मैं कर सकता हूँ, एक अनपढ़ व्यक्ति तो इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति इस बिज़नेस में सक्सेस हो सकते हैं, हर व्यक्ति बिज़नेस को कर सकते हैं। दोस्तों तो आइए मिल के करते हैं। नमस्कार, जय RCM, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ सम्राट माड़ी फ्रॉम मालकानगिरी उड़ीसा से। मैं इस बिजनेस को 3.5 साल से सीख रहा हूँ। मेरा ग्रेट गुरुदेव आदरणीय श्री शंकर राय सर जी, मेरा ग्रेट मेंटर आदरणीय श्री रेशम दिवाकर जी, PR साहू सर जी, श्याम अग्रवाल जी और आदरणीय सचिन अग्रवाल जी के माध्यम से मैं लगातार सीख रहा हूँ। दोस्तों मज़ा आ रहा है इस बिजनेस को सीखते हुए। और मेरा इस बिजनेस में जो पहला इनकम था 712 रुपया और हाईएस्ट इनकम 1 लाख प्लस था। और टोटल इनकम की अगर बात करें तो लगभग 27 लाख के आसपास में ले चुका हूँ। दोस्तों
मैसेज के तौर पे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आप 3 चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। आप 100% डेडिकेशन दीजिए और कमिटमेंट के साथ काम कीजिए और रिजेक्शन से मत घबराइए। अगर ये 3 चीज़ करने के लिए आप तैयार हैं तो आप भी इस एमराल्ड पिन पे आ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू। JRCM। साथियों नमस्कार, मेरा नाम अनित बघेल है। मैं छत्तीसगढ़ कोंडागांव से बिलोंग करता हूं। साथियों, मैं इस बिजनेस को मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय श्री PR साहू जी, श्याम अग्रवाल जी और सचिन अग्रवाल जी के कुशल मार्गदर्शन में मैं बिजनेस को सीख रहा हूं। काफ़ी मज़ा आ रहा है। साथियों, मैं इस बिजनेस को करने से पहले घरों में रंगाई पोताई पुट्टी पेंट का काम किया करता था, मजदूरी का काम किया करता था। बिजनेस मिला और पूरी ऊर्जा के साथ मैंने काम करना चालू किया और अपलाइनों का गाइडलाइन मिला, सही अपलाइन मिले, सही मार्गदर्शन मिलने की वजह से मैं RCM बिजनेस में अभी एमराल्ड के पिन पे हूँ। टोटल इनकम की मैं बात करूँ तो लगभग 70 लाख के आसपास मेरी इनकम है और एक महीने का जो हाईएस्ट इनकम है वो 1,29,000 रुपये का है। तो साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर आप लोग कंपनी के सिस्टम के साथ, कंपनी के प्लान के साथ, अगर प्लान पे प्लान मिला करके, सुर पे सुर मिला करके अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप RCM बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। अपना दिमाग न लगाइए, अपने अपलाइन को के ऊपर अपने बिजनेस को या अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए। अपलाइन इस दुनिया में अपने आपके माँ बाप के अलावा अगर आपको आगे बढ़ते हुए कोई देखना चाहता है तो केवल और केवल आपके अपलाइन है। तो आप अपने अपलाइन के हर बात को फॉलो कीजिए। RCM बिजनेस में सफलता निश्चित होगी, सुनिश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार, जय RCM। मैं विनोद देवांगन जगदलपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी का आज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, मैं अपने टीचरशिप के साथ लगातार पिछले कुछ समय से RCM बिजनेस पार्ट टाइम कर रहा हूं। अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर श्याम अग्रवाल जी, सचिन अग्रवाल जी, PK देवांगन जी के सानिध्य में लगातार इस बिजनेस को कर रहा हूं साथियों। और आप जैसे ऊर्जावान ग्रेट लाइफलाइन के साथ इस बिजनेस को करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत आनंदित अपने आप को महसूस कर रहा हूं। साथियों, इस बिजनेस में अगर मैं इनकम की बात करूं तो मेरी जो पहली इनकम आई थी इस बिजनेस के माध्यम से मात्र 632 रुपये। एक महीने के हाईएस्ट इनकम की बात करूं तो 1,02,000 से ज़्यादा की इनकम आई और आज तक RCM से जो टोटल इनकम आई है 43 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम आई है साथियों। ये बिजनेस ज़िंदगी बदलने का है। आज पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है साथियों और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी लगातार बदल रही है। आप इस सिस्टम में आइए, इस सिस्टम में की बारीकियों को जानिए और लगातार इस सिस्टम में आप चलते हैं तो नो डाउट आने वाले कुछ समय में आप सभी की ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू। अब मेरी जवाबदारी यहीं तक थी। आगे की जवाबदारी को निभाने के लिए, आगे की कार्यक्रम को गति देने के लिए हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे ग्रेट गुरु को अब मैं आपके बीच में बुलाने वाला हूं। कांकेर की धरती से रूबी पिन पे जो है मिस्टर पूनाराम साहू जी, आपकी जोरदार डिजिटल फिजिकल क्लिपिंग के साथ में वेलकम सर, मिस्टर पूनाराम साहू। बहुत बहुत धन्यवाद रेशम जी। मैं सेल्फ PR साहू छत्तीसगढ़ कांकेर शहर का रहने वाला हूं। पैसे से लाइफ इंश्योरेंस का एडवाइज़र रहा हूं और बेसिकली किसान परिवार को बिलोंग करता हूं। मेरे दादाजी खेती किसानी किया करते थे, मेरे पिताजी भी खेती किसानी करते थे। 7 भाई बहनों का हमारा परिवार था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती थी और परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से मेरे जो 6 और भाई बहन हैं वो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए और मेरे माता पिता का सपना था कि हमारा जो सबसे छोटा बेटा है उसको हम पढ़ा लिखा करके हम बड़ा करेंगे, उसकी परवरिश करेंगे। पर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से मेरी भी एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुई, पर ले दे करके मुझे पढ़ाई लिखाई करवाया गया। और मेरे पिताजी ने चूँकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से उन्होंने पार्ट टाइम के रूप में किराने के व्यापार की शुरुआत की। कांकेर शहर के आसपास में जहाँ कहीं भी वो साप्ताहिक बाज़ार हुआ करता था, वो साप्ताहिक बाज़ार में वो मेरे माताजी, मेरे पिताजी वो किराने की दुकान को लेकर के वो जाते थे। ये जो साप्ताहिक बाज़ार जो जाते थे वो मंडे टू फ्राइडे यानी 5 दिन का होता था। और 5 दिन की दिनचर्या के बारे में मैं बात करूं तो
तो ये सुबह 4:30 बजे घर से तैयार होकर के हमारे माताजी हमारे पिताजी वो बाज़ार के लिए निकलते थे, और जब वो वापस आते थे तो लगभग रात को 8 साढ़े 8 बज जाता था। तो दिन का हमारे लिए जो भोजन होता था हमारी माँ हमारे लिए सुबह 4:30 बजे वो तैयार करके रख देती थी, और हम सातों भाई बहन अपने हिसाब से वो दिन का वो भोजन हम कर लेते थे। कोई 11 बजे 12 बजे हम कर लेते थे। लेकिन दोस्तों रात का जो भोजन है वो बहुत इंतज़ार करने के बाद मिलता था, क्योंकि जब हमारी माँ 8 साढ़े 8 बजे जब वो बाज़ार से आती थी तो आप समझ सकते हैं कि आज से 40-45 साल पहले उस समय में खाना बनाने के लिए किस तरीके से वो साधन हुआ करता रहा होगा, आप समझ सकते हैं। आने के बाद वो चूल्हा जलाती थी और 1 से 1.5 घंटे बाद यानी 9:30 बजे जो है हमें वो रात का भोजन मिलता था। तो ये मंडे टू फ्राइडे हमारे परिवार की दिनचर्या होती थी। और दोस्तों शनिवार का जो दिन होता था उस दिन मेरे पिताजी, चूँकि कांकेर शहर पास में है, पूरे सप्ताह भर के लिए वो सामान खरीदने जाते थे बैलगाड़ी लेकर के। संडे का जो एक दिन होता था, एक मात्र दिन होता था, उस दिन मेरे पिताजी को, उस दिन उन्हें आराम करना चाहिए था, उन्हें छुट्टी मनाना चाहिए था, लेकिन उस दिन भी वो आराम नहीं करते थे, उस दिन भी वो छुट्टी नहीं मनाते थे। उस दिन वो जिस सेठ के दुकान से हम सामान लाते थे उस सेठ की दुकान में वो काम करने जाते थे। और चूँकि मैं बहुत छोटा था तो उस समय जब वो पूरे दिन भर की जो मजदूरी लेकर के आते थे मात्र 6 रुपए की होती थी। मैं बहुत छोटा था, मुझे लगता था कि आखिर हमारे माता पिता इतनी मेहनत करते हैं सुबह से रात तक। ये प्रश्न मेरे अंदर में आता था कि आखिर हमारे माता पिता क्यों मेहनत करते हैं। लेकिन दोस्तों रहने के लिए मैं बहुत छोटा था, ये प्रश्न का भी जवाब मुझे मिलता गया। और मुझे पता है कि उस समय मुझे समझ में एक बात आ गई थी कि हमारे माता पिता जितनी भी मेहनत करते हैं वो किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो आज मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे जन्म दिया और हम 7 भाई बहनों का परवरिश किया। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से उन्होंने पढ़ाने लिखाने का प्रयास किया, लेकिन 6 और जो भाई बहन थे उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई, पर मेरी पढ़ाई लिखाई 6 भाई बहनों से थोड़ा ज़्यादा हुई। और परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से हमारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा हमें खुद उठाना पड़ता था। आप समझ सकते हैं कि 7 भाई बहनों की परवरिश करना खेती किसानी या एक छोटे से किराने की दुकान से क्या हो सकता है। और दोस्तों मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं मिडिल स्कूल में पढ़ाई करता था और उस समय में जब ये एग्ज़ाम हो जाता था 2 महीने गर्मी की छुट्टी जब मिलता था तो गर्मी के छुट्टी में बाकी बच्चे छुट्टी मनाने कोई मामा के घर कोई नानी के घर जाते थे, लेकिन दोस्तों हमें वो छुट्टी भी नहीं मिलता था, छुट्टी मनाने के लिए हमें समय नहीं मिलता था। तो उस गर्मी के छुट्टी में मैं पान की दुकान लगा करके गाँव में जो शादी विवाह होता था अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालता था। और आगे थोड़ा सा बड़ी क्लास में गया, जब मैं हाई स्कूल में था तो उस समय में आसपास में जहाँ कहीं भी वो मड़ई मेला होता था उस मड़ई मेला में मैं दोस्तों के साथ में साइकिल स्टैंड लगा करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालता था। और दोस्तों जब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में जाने के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालता था। इस तरीके से हमारा बचपन बीता था। मन में एक बात जरूर आती थी, मैं बचपन से बड़े बड़े सपने देखता था, आने वाला समय में कुछ ऐसा करना है, आने वाला समय में कुछ ऐसा काम करना है कि हमारे माता पिता ने आज जितनी भी दर्द हमारे लिए सहा है, जितनी भी तकलीफ़ें उन्होंने हमारे लिए उठाया है, जब वो बुढ़ापे का समय होगा तो उनको ये दर्द और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और आज हमको जो गरीबी का जो देखने को मिला है हमारे बच्चों को देखना ना पड़े, इस तरीके से मैं सोचता था। और इसी जद्दोजहद में मैं पढ़ाई कर रहा था। और एक बार की बात है, एक अखबार में एक वैकेंसी देखने का मौका मिला। वैकेंसी को देखने के बाद पता चला कि भारतीय जीवन बीमा निगम में ग्रामीण क्षेत्र में अभिकर्ता की भर्ती हेतु, तो वो क्या चीज़ था LIC मुझे समझ में नहीं आ रहा था, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। साथियों वैकेंसी को देखने के बाद मैंने कुछ जानकार लोगों से इसके बारे में जानकारी लेना चाहा, करीब से जानने का प्रयास किया कि लाइफ इंश्योरेंस का एडवाइज़र है ये किस तरह का काम होता है, इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या मैं इसको करियर के रूप में चुनाव कर सकता हूं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि ये काम बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग इससे अच्छा पैसा बना रहे हैं। और कुछ लोगों को मैं देख रहा था जिनकी लाइफ स्टाइल अच्छी थी और अच्छा पैसा बना रहे थे, ये मुझे लग रहा था। लेकिन इस काम को मैं स्टूडेंट लाइफ में ही 3 साल तक मैंने पार्ट टाइम किया, 4 साल मैंने फुल टाइम किया और 7 साल हो गया था। और 7 साल करने के बावजूद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या इस काम से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, क्या इस काम से मैं अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर सकता हूँ, क्या मैं अपने माता पिता के अरमान को पूरा कर सकता हूँ, क्या मैं बचपन में जो सपना देखा करता था वो मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। 7 साल करने के बाद ये बात
मुझे समझ में आई कि यहाँ से भी मेरे सारे सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। ठीक उसी समय 2004 में आरसीएम बिजनेस के बारे में पहली बार मुझे जानकारी मिली। इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान पहली बार मुझे देखने का मौका मिला और इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान दिखाने वाले कोई और नहीं, मेरे ग्रेट अपलाइन। इस बिजनेस में मेरे बिजनेस गुरु हैं। माता पिता और भगवान के बाद यदि किसी तीसरा व्यक्ति का नाम आता है तो आदरणीय सचिन अग्रवाल जी, जिन्होंने इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान पहली बार मुझे दिखाया। जब इस बिजनेस का पहली बार उन्होंने मार्केटिंग प्लान दिखाया तो मुझे एक छोटी सी बात समझ में आई कि ये जो बाजार में हम जो खर्च करते हैं उससे हमारे घर में पैसा नहीं आता है, वो किसी और के घर में जाता है। हम आरसीएम के प्रोडक्टों का उपयोग करना चालू करेंगे, आरसीएम के दुकान से हम खर्च करना चालू करेंगे तो हमारे घर में पैसे आने की शुरुआत आएगी। इतनी सी एक छोटी सी बात मुझे समझ में आई थी। और दोस्तों, इस बिजनेस को मैंने साइन किया। साइन करने के बाद इस बिजनेस को करना मैंने शुरुआत किया। लगातार मैं करते रहा, इस बिजनेस को लगातार सीखता रहा। इस बिजनेस का जो रॉयल्टी का जो लेवल होता है स्टार प्लैटिनम का, जहां पर कोई भी व्यक्ति जब इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो उनका एक सपना होता है कि इस बिजनेस से मुझे रॉयल्टी की इनकम लेनी है। उस रॉयल्टी की इनकम को पाने के लिए, उस रॉयल्टी की इनकम पे पहुंचने के लिए मुझे 32 महीना का समय लगा। और जब मैंने 32 महीने के बाद इस बिजनेस के रॉयल्टी के लेवल पे पहुंचा तो मेरी इनकम लगभग 38,000 रुपए की आसपास थी। फिर मैं लगातार इस बिज़नेस को आगे करता गया। इस बिज़नेस का टेक्निकल का मुकाम होता है जो लगभग 48 महीने के बाद इस बिज़नेस का मैं टेक्निकल के मुकाम पे पहुंचा। मेरी इनकम लगभग 50,000 रुपये के आसपास पहुंच गई। फिर लगातार मैं आगे बढ़ते गया। इस बिज़नेस का जो एमरल्ड का जो मुकाम होता है वो 2009 में लगभग 60 महीने के बाद इस बिज़नेस का एमरल्ड के मुकाम को हासिल किया। मेरी इनकम 1 लाख रुपये से ऊपर पहुँच चुकी थी। मैं अब अपने परिवार के सपनों को धीरे धीरे, छोटे मोटे सपनों को पूरा करने लग गया था। और मुझे एक बात समझ में आ गई थी, अब यही एक ऐसा बिजनेस है जिसके माध्यम से हम अपने भी सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर सकते हैं, साथ में दूसरों की मदद करके दूसरों के सपनों को भी ये पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, अब मेरा जो उद्देश्य था, मेरा जो सपना है वो बदल गया और मैं अब अपने सपनों के साथ में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके सपनों को पूरा करने के लिए उनकी मैं मदद करना चालू किया। और इस बिजनेस की खूबसूरती यह है कि लोगों की मदद करने से हमारा सपना पूरा होता है, लोगों की हेल्प करने से हमारी इनकम बढ़ती है। मैं लगातार लोगों की हेल्प करना चालू किया। दोस्तों, आज इस बिजनेस के मैं रूबी के लेवल पे हूं। हर महीने की टर्नओवर की बात करूं तो लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए के आसपास का टर्नओवर होता है। सालाना टर्नओवर की बात करूं तो लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए का होता है। इनकम की बात करूं तो आज एवरेज हर महीने के जो इनकम आती है वो लगभग 2 से 3 लाख रुपए की है। लेकिन जो 2 से 3 लाख रुपए की जो मुझे महीने की इनकम आती है वो मुझे खुशी देता है। मैं अपने सपनों को पूरा कर पा रहा हूं, मेरे बच्चों के सपनों को पूरा कर पा रहा हूं। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि आज मेरे टीम में लगभग 100 से ऐसे ज़्यादा लोग हैं जिनकी इनकम 20,000 रुपये से लेकर 2.5 लाख 3 लाख रुपये पर मंथ की इनकम है। आज मैं उन सभी लोगों को उनका हेल्प कर पाया, उनके साथ में इस बिजनेस को, उनको आगे बढ़ने में उनको मैं हेल्प कर पाया। लगातार वो आगे बढ़ते गए। इस सिस्टम की एक खूबसूरती है दोस्तों, इस सिस्टम में हम लगातार काम करते हैं तो हर व्यक्ति अपने सपनों को आकर के यहाँ पर पूरा कर सकता है। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें अपने सपनों को पूरा करने से वो रोक सके। इस बिजनेस की बहुत सारी ऐसी खूबसूरती है जिसके माध्यम से हम बिना इन्वेस्टमेंट का भी इस बिजनेस में हम लगातार हम अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। ये तो मेरी रही इस बिजनेस की, मेरी सफलता की यात्रा, बिजनेस की यात्रा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस 16 साल के सफ़र में जब मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया तो बहुत सारे चैलेंजेस, यहाँ तक आने में मेरे साथ बहुत सारे चैलेंजेस आए। उन चैलेंजेसों को फेस करते हुए मैं लगातार आगे बढ़ा, तभी मैं यहाँ पर पहुँच पाया। मेरे साथ में कई सारे ऐसे साथी हैं जो आज से 16 साल पहले उन्होंने भी बिजनेस को ज्वाइन किया, उनके साथ में भी चैलेंजेस आए, मेरे साथ में भी चैलेंजेस आए। लेकिन कई ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ में चैलेंजेस आए तो वो इस बिजनेस को छोड़ करके वो क्विट कर दिए, कहीं दूसरी जगह चले गए। लेकिन मैं इस बिजनेस में लगातार चलता रहा, इसलिए आज मैं आपके बीच में हूँ। कई सारे चैलेंजेस आए। सबसे पहले चैलेंजेस जब इस बिजनेस को मैंने शुरुआत किया तो प्रोडक्ट को लेकर के घर से हुआ था। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद ये प्रोडक्ट लेकर के मैं घर में आया था और मेरे अपलाइन ने मुझे बताया था कि इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी को हासिल करना है तो सबसे पहले यहाँ की प्रोडक्टों को आपको 100% यूज़ करना है। और मैंने जैसे ही ये प्रोडक्टों को लेकर के घर में जब मैं आया और घर में आने के बाद इन प्रोडक्टों को मैंने दिखाया, घर के लोगों ने उपयोग करना चालू किया तो सबसे पहला जो विरोध है वो घर से चालू हुआ इस बिजनेस को लेकर के।
उन्होंने कहा कि ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट हमें पसंद नहीं है, हम तो वो पुराना प्रोडक्ट जो हमारे घर में जो किराने की दुकान से है जो यूज़ करते हैं हम वही प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। घर के लोगों ने कहा कि हल्दी में टेस्ट नहीं है, ये मिर्ची में टेस्ट नहीं है, वॉशिंग पाउडर से कपड़े धुलाई नहीं होते हैं, नहाने के साबुन अच्छा नहीं है। इस तरीके से तमाम प्रकार से वो विरोध करना चालू किए। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस का प्लान उस समय तक मैं अकेला देखा था, इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान मैं देखा था, मुझे ये बिजनेस में समझ में आ गया था। मैंने मीटिंगों में गया हुआ था, मैंने अपने अपलाइनों को सुना था और मैंने कहा कि इस बिजनेस का जो प्रोडक्ट है घर में कोई करो ना करो लेकिन मुझे तो ये करना है। और कुछ दिन तक आरसीएम के प्रोडक्टों को मैं अकेला उपयोग करना जारी रखा। आरसीएम का टूथपेस्ट मैं अकेला करता था, आरसीएम के साबुन से मैं अकेला नहाता था, आरसीएम के जो भी प्रोडक्ट होते थे मैं अकेला यूज़ करता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद बड़ी मुश्किल से जब घर में इनकम आने की शुरुआत हुई, पहली इनकम 604 रुपये की आई। लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगा क्योंकि 10-12 हज़ार रुपये महीने की इनकम आ रही थी LIC से, तो ये 604 रुपये की इनकम उनके सामने बहुत छोटी थी, अच्छा नहीं लगा। लेकिन धीरे धीरे 6 महीना 1 साल के बाद जब इस बिजनेस से इनकम आने लगी तो घर के लोगों को भी समझ में आया कि एक ऐसा बिजनेस है जहां से सामान उपयोग करने से पैसा आता है और घर के लोगों ने भी यहां की प्रोडक्टों को उपयोग करना चालू किया। तो इस तरीके से पहला जो ऑब्जेक्शन था, पहला जो विरोध था वो मेरा घर से हुआ था। साथियों फिर इस बिजनेस को लेकर के मैं अपने दोस्तों के पास लेकर जाता, अपने जान पहचान अपने रिश्तेदारों के पास में लेकर के जाता। कई सारे लोगों को मैंने प्लान दिखाया, कुछ लोगों ने हाँ कहा, कुछ लोगों ने ना कहा। जब लोग हाँ बोलते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि लोगों ने हाँ बोला, लेकिन जब कुछ लोग ना बोल देते थे उस समय मुझे बहुत बुरा लगता था कि शायद मेरी इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी नहीं है क्या कि लोग मुझे मना कर रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगता था। कुछ लोगों ने मुझे सीधा मना कर दिया, मुझे बुरा लगा। लेकिन बुरा तो तब बहुत ज़्यादा लगा कि कुछ लोगों ने इस बिज़नेस का मार्केटिंग प्लान देखने के बाद उन्होंने मेरे से किट लिया। किट लेने के बाद उन्होंने पैसा मुझे नहीं दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन उससे भी बुरा तब ज़्यादा मुझे लगा कि कुछ लोगों ने इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान देखने के बाद यस ये बिजनेस हमें करना है और करने के बाद उन्होंने 1500 रुपये का ये इस बिजनेस का जो ज्वाइनिंग की जो किट होती है उसका पैसा मुझे दे दिया, लेकिन वो किट आज तक नहीं ले गए। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत सारे चैलेंजेस आए। इस चैलेंजेसों के बीच में मैं इस बिजनेस को लगातार करता रहा। कई सारे उतार चढ़ाव आए, बिजनेस कभी अप होता था, कभी डाउन होता था, लेकिन इसके बीच भी मैं चलता रहा, लेकिन लगातार सीखता रहा। सीखने की वजह से इस बिजनेस में लगातार मुझे काम करने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। लगातार इस बिजनेस के जो मीटिंग और ट्रेनिंग है वो मैं अटेंड करता रहा और अटेंड करने की वजह से इस बिजनेस में जो लोग सफल हुए हैं उनसे कुछ बातें मुझे सीखने को मिली कि इस बिजनेस में सफल होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। और वो बात जब मुझे समझ में आई तो उन कामों को मैं लगातार करना चालू किया और उन कामों के बारे में मैं आपके साथ में बातचीत करना चाहूँगा कि जिन कामों को करके मैं इस बिजनेस में रूबी के लेवल पे पहुँचा तो आप भी वो काम को करेंगे तो उन कामों को करते हुए आप भी इस बिजनेस के बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। साथियों मेरी सफ़र में यहाँ तक पहुँचने में जिन कामों को मैंने करना चालू किया, जिन कामों को करके मैं यहाँ तक पहुँचा, उन सभी कामों के बारे में मैं आपके साथ में बातचीत करने वाला हूँ। उन सभी को मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरा अनुभव आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले काम किया इस बिज़नेस के अंदर में वो है यहाँ की प्रोडक्टों का मैंने 100% उपयोग करना चालू किया। दोस्तों यहाँ का जो कुछ भी प्रोडक्ट था उन प्रोडक्टों को मैंने अपने घर में लाया, 100% प्रोडक्ट उपयोग किया, क्योंकि मेरे अपलाइन कहा करते थे कि जिन प्रोडक्टों को आप खुद उपयोग कर पाएंगे उन्हीं प्रोडक्टों को आप लोगों को बता पाएंगे, उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता, उस प्रोडक्ट की जो खूबियाँ हैं वो लोगों को आप बता पाएंगे। तो मैंने यहाँ की प्रोडक्टों को 100% उपयोग करना चालू किया। दूसरा काम मैंने किया कि यहाँ की प्रोडक्टों को उपयोग करने के बाद मैंने ये प्रोडक्टों को लोगों तक पहुँचाना चालू किया, लोगों को सेल करना चालू किया, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना चालू किया। और दोस्तों जब यहाँ की प्रोडक्टों को मैं जब यूज़ कर चुका था तो ये प्रोडक्ट को जब मैं किसी व्यक्ति को बताता तो प्रोडक्ट के बारे में मैं दिल से बताता, दिल से उनको बताता ये प्रोडक्ट के बारे में और लोगों को समझ में आता। तो इन प्रोडक्टों को मैं लोगों के पास में सेल करता था और मेरी महीने की उस समय की जो सेल है, जबकि बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं हुआ
हुआ करते थे, हमारे पास में न्यूट्री चार्ज उस समय नहीं होता था, हमारे पास में हरीश संजीवनी नहीं होता था, फिर भी उस समय में मैं 4 से 5 हज़ार रुपये का हर महीने का ये मैं प्रोडक्ट सेल कर लेता था। और प्रोडक्ट को जिन लोगों को सेल करता था उन्हीं लोगों को बाद में तीसरा जो मेरा काम है वो अपने टीम में शामिल करता था, अपने नेटवर्क में शामिल करता था। तो इस तरीके से मैंने काम की शुरुआत किया। पहले प्रोडक्टों को यूज़ किया, दूसरा उन लोगों तक ये प्रोडक्ट को पहुंचाया, यानी प्रोडक्टों को सेल करना चालू किया। और जिन लोगों को ये प्रोडक्ट सेल करता था, ये प्रोडक्ट उनको मैं पूछता था, फीडबैक उनसे लेता था कि ये प्रोडक्ट कैसा लगा। लोग बोलते थे कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है। मैं उनसे पूछता था कि क्या ये प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद यदि आपको अच्छा लगे और प्रोडक्ट को यूज़ करने से आपके घर में कुछ पैसे आने की शुरुआत हो तो क्या ये काम करना चाहेंगे। उन्होंने कहा ये कैसे होगा। तो फिर मैंने उनको मार्केटिंग प्लान दिखाना चालू किया। मार्केटिंग प्लान दिखाया, लोगों को समझ में आया, फिर लोग मेरे साथ में आना चालू किए। धीरे धीरे मेरा एक टीम बढ़ा और जब टीम धीरे धीरे बढ़ा तो टीम के लोगों को भी ये जो 3 काम मैंने किया वो काम टीम के लोगों को भी करना सिखाया। टीम के लोगों को मैंने जो काम करना सिखाया वो पहला काम है। उनको भी मैंने कहा कि भैया इस बिजनेस में यदि सफल होना है तो इस बिजनेस के जो प्रोडक्ट हैं उसको 100% हमें यूज़ करना है, चाहे प्रोडक्ट अच्छा लगे या ना लगे, हमको प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो उन लोगों ने भी यही करना चालू किया। फिर उनको मैंने कहा कि प्रोडक्ट यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इन प्रोडक्टों को ले करके आप लोगों के बीच में जाइए, लोगों को बताइए इन प्रोडक्टों को, लोगों को सेल कीजिए। मेरे टीम के कुछ लोगों ने ये प्रोडक्ट को सेल करना चालू किया और सेल करते करते जब ये प्रोडक्ट उनको भी अच्छा लगा जिनको प्रोडक्ट दे रहे थे, फिर उन लोगों को ये मेरे टीम के जो लोग हैं अपने टीम में शामिल करना चालू किए। इस तरीके से मैं जो काम कर रहा था उस काम का अब डुप्लीकेशन होना चालू हो गया। मेरे टीम में भी यही काम का डुप्लीकेशन चालू होने लगा। धीरे धीरे करके जब मेरा टीम बढ़ा तो तेज़ी के साथ में मेरा बिजनेस ग्रो करने लगा और लगातार ये ग्रोथ करते जा रहा है। तो साथियों, ये जो 3 काम है ये हमें लगातार करना होता है। इन कामों को करके आरसम बिजनेस में चाहे हम सचिन अग्रवाल जी की बात करें, हम चाहे रत्नेश जैन जी की बात करें, हम चाहे विजेंद्र सिंह राठौर जी की बात करें, ये 3 ऐसे काम हैं जिन कामों को करके वो सफल हुए हैं और हम भी इन तीनों कामों को करते हैं तो हम भी सफल हो सकते हैं। और साथियों, आज हमारे टीम के अंदर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 100 से ऐसे ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने इन 3 कामों को करते हुए इस बिजनेस से 20,000 रुपये से लेकर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपये आज वो महीने की इनकम ले रहे हैं। यही वो 3 काम है जिनको करके उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया है। यही वो 3 काम है जिनको करके आज उनके सपने पूरे हो रहे हैं, उनकी कहानियां बन रही है। यदि आप भी इन 3 कामों को आरसम बिजनेस में आने के बाद करते हैं तो आपकी भी एक दिन कहानी बनेगी, आपकी भी ज़िंदगी बदल सकती है, आपके भी सपने पूरे हो सकते हैं। साथियों, आप सभी ने मुझे दिल से सुना, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप यदि इस बिज़नेस को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इस बिज़नेस को आप ज्वाइन कीजिए, इस बिज़नेस को ज्वाइन करने का डिसीजन लीजिए। और यदि आपने इस बिज़नेस को ज्वाइन कर लिया है तो इस बिज़नेस को करने का निर्णय लीजिए, क्योंकि आज से 2 साल, आज से 5 साल के बाद आपकी ज़िंदगी में भी परिवर्तन आ सकता है, आपकी भी कहानियाँ बन सकती है। क्योंकि एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर भी हम इस बिज़नेस से हम लाखों रुपये कमा सकते हैं। आप सभी साथियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।